मुलाकात करेंगे। वो लोगों जब नबी ने जोड़ा तो अब तोड़ने की कोशिश ना करो। सरकारे कायनात आखिरी हज करके चले, आखिरी हज करके चले, गदीरे खुम पर पहुंचे, ऐसी जगह पहुंचे जहां से हर तरफ को रास्ता जाता था। सहाबा जुदा ही होने वाले थे। सरकार ने वहां मिंबर लगाया और मिंबर लगाने के बाद सरकार ने कहा, अना तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन, मैं तुम में दो चीजें भारी भरकम छोड़ करके जा रहा हूं। कितनी? लन तदिल्लू, तुम गुमराह नहीं हो सकते। इन तमस्सक्तुम बिहिमा, अगर तुम इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहोगे। सरकार ने फरमाया किताबुल्लाही फीहिल हुदा वन्नूर, सरकार ने कहा कि एक अल्लाह की किताब है, इसमें हिदायत है और रोशनी है। वाहलो बैती इतरती, दूसरी चीज क्या है? सरकार ने फरमाया मेरा खानदान, एक रब का कुरान, दूसरा मेरे मुस्तफा का खानदान। अब कुरान की जब बात आई तो सरकार ने एक मर्तबा जिक्र किया, हाँ मौलवी, ये हम जैसे मौलवी, अल्लाह हम जैसों को सादत दे, इनका गुलाम बना करके रखे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। कुछ तो मौलवियों को हजम ही नहीं होता। हाँ, ये ना बयान करते, बयान कर देंगे साहब बुखारी का बुखार चढ़ा हुआ है ना, मुस्लिम पढ़ के आए, अरे यार इनकी अजमत बयान कर देंगे तो अपनी शान कहाँ जाएगी। इसीलिए तो हुसैन आजम पर वक्त के मुफ्तियों ने फतवा दिया कि हुसैन माज़ल्लाह बागी हैं, इनको कत्ल। आलिम सारे अच्छे नहीं है, वही आलिम अच्छे हैं जो उलमाए रब्बानी हैं। क्योंकि करबला में दो जमातें थी, हुसैन की और एक यजीद की। और बादे करबला वैसे तो बहुत फिरके हैं, आसान लफ्जों में सुन लो, दो ही फिरके हैं मेरी नजर में, एक हुसैनी है, दूसरा यजीदी है। एक हुसैनी है, करबला के बाद यही फिरके बने। करबला में देख, क्या हुसैन की तरफ अजान पढ़ने वाले थे? क्या हुसैन की तरफ ही नमाजी थे? क्या हुसैन की तरफ ही रोजेदार थे? नहीं, उधर भी रोजेदार, यजीद की तरफ भी ज़कात देने वाले, रोजा रखने वाले, कुरान पढ़ने वाले, वक्त के इमाम, हज करने वाले, सदका व खैरात करने वाले, तमाम तर नेकी के काम करने वाले, लेकिन हुसैन के खिलाफ है। अब सोचो, आलिमों की मानी जाए, फाजिलों की मानी जाए, सब मुफ्तियों की मानी जाए, तो करबला ने कहा सबकी ना मानो, उसकी मानो जो हुसैन और हुसैनियत, जो हुसैन और हुसैनियत के साथ है। जब कुरान की बारी आई तो मुस्तफ़ा ने एक बार कहा कि एक कुरान है, और जब दूसरी भारी चीज का जिक्र आया अहले बैत का, तो मेरे मुस्तफ़ा ने कहा उज़क्किरुकुम फी अहले बैती, उज़क्किरुकुम फी अहले बैती, उज़क्किरुकुम फी अहले बैती। कुरान का जिक्र किया दो भारी चीजों में, तो एक मर्तबा कुरान के लिए जब अहले बैत का नंबर आया तो मेरे नबी ने कहा इनके दामन को मजबूती से पकड़ो। और एक बार नहीं, 3 बार मेरे मुस्तफा ने कहा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, कुरान के लिए एक बार, अहले बैत के लिए 3 बार, तो इश्क ने जवाब दिया अय्यूब, अहले बैत के बारे में ताकीद इसलिए कि कुरान को तो सब मानेंगे, लेकिन अहले बैत को कोई सादत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई सादत मंदी मानेगा। और हाल देखने आप किसी भी मकतबा फिक्र में चले जाएं, कुरान मानने, आय हाय हाय, अहले बैत की बात आ जाए तो कहा वो सैयद नहीं है, वो ऐसे नहीं है, वो फलाने नहीं, वो ढिमाके नहीं। आले रसूल के गुलशन की एक महकती हुई कली सरजमीन हिंद में, जबकि कुफ्रिस्तान ही कुफ्रिस्तान था, लोग गैर खुदा, घर घर खुदा बना हुआ था, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी, तहजीब व तमद्दुन दम तोड़ रहा था, अखलाक मर रहा था, खुदा की वहदानियत की शमा जलाने वाला कोई नहीं था।
बेशुमार औलिया इकराम हिंदुस्तान में है या नहीं? अरे तड़प के बोलो। हम ख्वाजा ख्वाजगा की ख्वाजगियत को सलाम करते हैं, मखदूम अशरफ की शराफत को सलाम करते हैं, शाह मीना की मीनायत को सलाम करते हैं, शाहदाना की दानायत को सलाम करते हैं। लेकिन एक सवाल करना चाहता हूँ कि ख्वाजा गरीब नवाज जिस दौर में आए, इससे पहले भी कोई इस्लाम की बादशाहत पर बैठ करके इस्लाम का सिक्का चला? तवज्जो है? कोई था, मखदूम अशरफ ना थे लेकिन दीन की शराफत बांट रहा था। सैयदे सालार ना थे लेकिन सालारे इस्लाम बन करके कोई चल रहा था। शाह मीना ना थे लेकिन मीने इस्लाम कोई बरसा रहा था। शाहदाना ना थे लेकिन इस्लाम की अक्लमंदी कोई बांट रहा था। मैंने पूछा, ख्वाजा गरीब नवाज ना थे, मखदूम अशरफ ना थे, इस वक्त कोई वली नहीं आया था, इन सब से पहले कौन था जो इस्लाम को हिंदुस्तान में फैला रहा था? तो इश्क ने कहा, हकीकत ने कहा, वलियों की विलायत ने कहा, मुहर्रिरीन की तहरीर ने कहा, किताबों में लिखा है कोई वली ना था, एक था जो दीन की बादशाह सवारे हुए था, जो इस्लाम की सिपे सालारी बन, इस्लाम का सिपे सालार बनकर मुसलमानों की क़यादत कर रहा था। कोई था जो मीने इस्लाम बरसा रहा था। मैंने कहा कौन? तो कहा पूछ यहाँ के गंगो जमन की लहरों से, पूछ यहाँ के हिमालय के फलक बोस चोटी से, पूछ यहाँ के मस्जिद के मीनारों से, पूछ यहाँ इस्लामी चौराहों से। जवाब मिलेगा कि दिलों में प्यार किस दर्जा मदारुल आलमी का है, जिसे देखो वही शैदा मदारुल आलमी का है। सदाएं गूंजती है हिंद में अल्लाह अकबर की, जो सच पूछो तो ये सदका, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, तो ये सदका। सुनो, बड़ी जल्दी के साथ, बड़ी तेजी के साथ दो बातें गोश पर आवाज हो जाएं और समाप्त कर लें। नबी सारे के सारे जिंदा हैं, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। और वली सारे के सारे जिंदा हैं या नहीं? अकीदा बोलो, कंचनपुर वाले सुन्नी मुसलमानों, वली जिंदा है? अरे है या नहीं? हाथ उठा करके बोलो है। सारे वली जिंदा, लेकिन विलायत की दुनिया में अगर कोई जिंदा वली के नाम से जाना जाता है तो वो मकनपुर का दाता है। सुभान अल्लाह। बोले क्यों? तो मैंने कहा अकीदा बयान कर, सारे नबी जिंदा हैं, आदम से लेकर ईसा तक, है या नहीं? बोले हैं। आदम को जिंदा नबी कहते हैं, जिंदा बोलते हैं? नहीं। ईसा तक किसी नबी को जिंदा कहा नहीं। और मैंने कहा अगर किसी को जिंदा नबी कहते हैं तो वो मेरे मदीने वाले मुस्तफा। वाह। नबियों में अगर जिंदा नबी के लक़ब से कोई मशहूर है तो वो मेरे आपके मुस्तफा है। वलियों में कोई जिंदा वली के लक़ब से मशहूर है तो वो वक्त के कुतुबुल वरा है। मैंने कहा क्यों? तो इश्क ने जवाब दिया, इसलिए कि तमाम नबियों में कोई मुस्तफा जैसा नहीं, सारे वलियों में कोई कुतुबुल वरा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और एक बात सुन ले, और एक बात सुन ले, 1,24,000 कमोबेश नबी आए बड़े जल्दी से। सारे नबियों की नबूवत मुतय्यन थी। बाज का तुम मोहल्ले के नबी, कहा तुम गांव के नबी, कहा तुम कस्बे के नबी, कहा तुम शहर के नबी, कहा तुम एक सूबे के नबी, कहा तुम एक मुल्क के नबी, कहा तुम फलाई जमीन के इतने हिस्से नबी, इतने हिस्से के तुम नबी। सारे नबियों की नबूवत का दायरा मुतय्यन है। हर नबी का सिक्का उसी दायरे में चलता, दूसरे में नहीं जाता। जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई शाफ़े महशर की, तो मेरे मुस्तफा ने कहा कि मेरे उम्मतियों सुनो,
जहां जहां रब की रबूबियत है वहां वहां मुझ मोहम्मद की नबूवत है। वाह वाह हाज़िल कयास मुझे कह लेने दिया जाए, वली तो बेशुमार है। कोई संजर से चला अजमेर में आकर के मुकीम हो गया, कोई सिमनान से चला कछौचा में आकर के मुकीम हो गया, कोई कहीं से चला कहीं जाकर के मुकीम हो गया। कोई वली पीलीभीत में तबलीग कर रहा है, कोई वली महाराणा में तबलीग कर रहा है, कोई वली बरेली में तबलीग कर रहा है, कोई वली बिलगिराम में तबलीग कर रहा है, कोई वली कछौचा में तबलीग कर रहा है, कोई वली देवा में तबलीग कर रहा है, कोई वली एक मुल्क तक महदूद है। जब पारी आई वक्त के कुतुब मदार के तो दुनिया में कहीं चला जा, कहीं चला जा, मेरे मदार के चिल्ले चीख चीख करके चिल्ला। सुभान अल्लाह। इसीलिए मैं कहता हूँ ओ नादान मौलवी, तेरी ये सनद है और बिल्ले एक तरफ, मेरे मदार के बेशुमार चिल्ले एक तरफ। मुझे कह लेने दिया जाए कि जिसने कायनात को बनाया वो रब्बुल आलमीन है। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। जिसने दुनिया बनाई वो रब्बुल आलमीन है, जिसके सदके बनाई वो रहमतुल लिल आलमीन है, और जिसके सदके ये दुनिया चल रही वो कुतुबुल मदार वक्त का मदार। वाह वाह सुभान माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अय्यूब साहब क़िबला मदारी मदाज़िल्लाहुल आली से